सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि बानी PTI के खिलाफ 9 मई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन उन्हें आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुक्काम के हवाले करने का फैसला नहीं किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का 9 मई की केस से मुतालिक कहना है कि ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात और मुतादिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर बानी PTI की शमूलियत यकीनी है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बानी PTI को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 34 अफराद पुरतशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टर माइंड थे, जिन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में ताउन किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि न सिर्फ बानी PTI के मुतालबात पूरे करने के लिए फौज पर सियासी मुआहदे के लिए दबाव डालना एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली थी, बल्कि ये मुसल्लह फ़ौज के अंदर से तहरीक इंसाफ के हक़ में बगावत को हवा देने की भी कोशिश थी। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दामात का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर पाबंदी आयद। नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज, ज़राअत, स्कूल्स के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की जा सकेगी। सितंबर को 4 खवारिज के एक ग्रुप की ज़िला मोहम्मद में FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज ग्रुप की कैंप में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। चारों खवारिज खुदकुश बमबारों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से पहले ही हलाक कर दिया गया। इलाके में किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 475 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, गुजरांवाला, मियांवाली, बहावलपुर, ननकाना साहब, रहीम यार खान, भक्कर और दीगर शहरों में की गईं। कार्रवाई के दौरान लाहौर से कलदम जमातुल अहरार के खतरनाक दहशतगर्द भी गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, खुदकुश रैकेट, 2 दस्ती बॉम्ब बरामद। हमने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को बारहा शिकस्त दी है, लेकिन उनके मज़मूम इरादे आज भी पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा हैं। लेकिन आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से यकीन रखिए कि हम दहशतगर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान हम सब का है, उसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा कि कौम के बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। हम दहशतगर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। GHQ में यौम दिफा और शोहदा की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दें। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। दहशतगर्दों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। माशरती व समाजी मामलात में ख़ुव्वत, हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। कौमी यकजहती के लिए लाजिम है कि हम मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर रहकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें और सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफ़रतों में न ढलने दें। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फ़ौज के बाहिमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज़ बर्पा करने वालों
उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज मजीद जिरह मुकम्मल की जाएगी। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे से हासिल डेटा का मुताला किया जा रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का बताना है कि गैस और तेल के भारी ज़खायर का कहना कबल अज़ वक्त है। तेल और गैस की दरियाफ्त तक ज़ख़ीरे का हजम नहीं बताया जा सकता। अगले साल बिडिंग के बाद कामयाब बोली दहिंदा को ऑफ शोर ब्लॉक्स दिए जाएंगे। एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू होने बाद ही तेल और गैस की दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पहले भी मुतादिद बार समंदर में तेल और गैस की तलाश की जा चुकी है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से साबिक सदर वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुजात हुसैन ने कहा है कि सियासतदान ज़ाती मुफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मुफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दें। चौधरी वजाहत हुसैन, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, पार्टी तर्जुमान मुस्तफ़ा मलिक भी मुलाकातों में मौजूद। आमिना बलोच सेक्रेटरी खारजा तैनात, नोटिफिकेशन जारी। आमिना बलोच 11 सितंबर से सेक्रेटरी खारजा के ओहदे का चार्ज लेंगी। आमिना बलोच बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में बतौर सफ़ीर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब खान को दाइश की मदद करने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया कि 20 बरस का शाहजेब न्यूयॉर्क के यहूदी मरकज़ में लोगों को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। FBI और कैनेडियन हुक्काम की बरवक्त कार्रवाई से साजिश नाकाम बना दी गई। जुर्म साबित होने पर शाहजेब को 20 बरस कैद हो सकती है। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के खिलाफ मार्च पर इसराइली फ़ौज की अंधाधुंध फायरिंग। तुर्क निशाद अमरीकी खातून मारी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका अपने शहरी की हलाकत पर ज़रूरी कार्रवाई करेगा। तुर्क सदर की मज़म्मत। तुर्की का कहना है कि इसराइली रहनुमा बैनुल-अक़वामी अदालतों के सामने जवाबदेह होंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान कतर और उर्दन की भी अमरीकी खातून की हलाकत की मज़म्मत। इसराइल का कहना है कि खातून की हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि गजा जंग बंदी के साथ साथ जनवरी में नए अमरीकी सदर के आने से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने का इम्कान है। हेटी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जनवरी से कबल अगर गजा में जंग बंदी हो जाती है तो सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने का एक और मौका अभी भी बाकी है। चीन में एशिया के रवां साल के सबसे ताकतवर तूफान यागी से 2 अफराद हलाक। बिजली गिरने, शदीद बारिश होने और तूफानी हवाओं के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में 92 अफराद जख्मी हो गए। 145 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। 8 लाख अफराद को बिजली की फरहमी मुनक़ता रही। तूफान यागी गुज़िश्ता रोज़ चीन के सूबे हैनान से टकराया था। हैनान में तबाही मचाने के बाद तूफान यागी ने आज वियतनाम का रुख कर लिया है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस जज ने फैसला सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी कर दिया। ट्रंप को 18 सितंबर को सज़ा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकील ने अदालत से फैसला एक बार फिर मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। फैसले में 26 नवंबर तक ताख़ीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अहम फतह तस्वुर की जा रही है। प्रोसिक्यूटर का दावा है कि साबिक सदर ने मुबैना जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फहुश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई रकम जाहिर नहीं की थी। ट्रंप ने मुकदमे को मुतासिबाना करार देते हुए कहा है कि केस मुस्तरद किया जाना चाहिए।
पीसीबी का कनेक्शन कैंप के नाम से आला सतह इजलास और वर्कशॉप करवाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी रेड और वाइट बॉल के हेड कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टियन शरीक होंगे। कनेक्शन कैंप में सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में मुस्तकबिल के फैसले भी होंगे। वाइट और रेड बॉल के कैप्टन की तब्दीली से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा।